इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक लोको से रिलेटेड एलडीसी एग्जाम 2024 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन कन्वेंशनल एसी लोकोमोटिव व्हेन OHE ट्रिप्स ऑटो रिग्रेशन हैपेंस ड्यू टू Q51 रिले। जब OHE ट्रिप हो जाती है तो Q51 रिले की वजह से ऑटो रिग्रेशन होता है, नॉच कम होने लगते हैं। नॉच कम होने की वजह से टीएम को मिलने वाले वोल्टेज कम हो जाते हैं और लोको की स्पीड कम होने लगती है। ए ऑप्शन करेक्ट है, Q51। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द गियर रेशियो ऑफ WAP4 लोकोमोटिव। WAP4 लोको का गियर रेशियो है 23:51, मतलब 23 टेथ होंगे पिनियन पे, टीएम के पिनियन पे, और 58 टेथ होते हैं व्हील के गियर पे। 27 है, इन कन्वेंशनल एसी लोकोमोटिव ऑन प्रेसिंग BPSW व्हिच वाल्व इनर्जाइज। BPSW को प्रेस करने पे MB4 वाल्व इनर्जाइज होता है, जिससे BP क्विकली चार्ज हो जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, MB4। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन कन्वेंशनल एसी लोकोमोटिव कॉन्टैक्टर C108 इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑक्सिलरी मोटर। कॉन्टैक्टर C108 यूज होता है MVRF के लिए। MVRH इसके लिए 107 कॉन्टैक्टर यूज होता है। MVMT के लिए कॉन्टैक्टर 105, 106 यूज होता है, और CP के लिए 101, 102, 103, 3 CP के लिए ये कॉन्टैक्टर यूज होता है। फिर MVMT के लिए 5-6 यूज होता है, MVRH के लिए 107 और MVRF के लिए कॉन्टैक्टर 108 यूज होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच टाइप एंड हाउ मेनी SLs आर प्रोवाइडेड इन कन्वेंशनल लोकोमोटिव। कन्वेंशनल लोकोमोटिव में SL 30 यूज करते हैं और 2 नंबर यूज करते हैं, SL1, SL2। कई बार इस SL का इंडक्टेंस पूछा जाता है, जो कि है 3.35 मिली हेनरी। वोल्टेज 1270 वोल्ट है, लेकिन पूछा नहीं जाता है। हाई क्लास इंसुलेशन क्लास C यूज करते हैं इसमें। इंसुलेटर इसमें कौन सा यूज होता है, क्लास C। और ये इंपॉर्टेंट है कि इसका इंडक्टेंस 3.35 मिली हेनरी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन WAP7 लोकोमोटिव वेयर इज द लोकेशन ऑफ ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर। अच्छा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन इससे पूछा जाना चाहिए लोकेशन के बेसिस पे, कि WAP7 लोको में TMB1 का लोकेशन कहाँ होता है। तो TMB1 का लोकेशन है मशीन रूम कॉरिडोर 2 में। बाकी जो भी ऑक्सिलरीज हैं, वो अगर जैसे MR1 है, MRB1 है, तो मशीन रूम 1 में होगा, लेकिन TMB1 मशीन रूम 2 में, कॉरिडोर 2 में, और TMB2 कॉरिडोर 1 में होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस TM ब्लोअर के केस में कॉरिडोर को उल्टा कर देना है। TM ब्लोअर 1 पूछा तो कॉरिडोर नंबर 2 पे होगा, मशीन रूम में कॉरिडोर नंबर 2 होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, with reference to rotating switches in WAP7 locomotive amongst the following which pair is not correctly matched। तो इसमें रोटरी स्विच के बारे में दिया है। SB1 पैनल में 4 रोटरी स्विच है, 152, 154, 160 और 237.1। ये चारों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। 152 जो है ये है फेल्योर मोड ऑपरेशन, 152 फेल्योर मोड ऑपरेशन। 154 जो है बॉगी कटआउट स्विच, और
थर्ड जो है 160 जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मोड के लिए, तो यहाँ 160 नहीं दे के 60 दिया है, 160 रहता तब ये करेक्ट होता। और 237.1 जो है विजिलेंस कट ऑफ स्विच है, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्टली मैच नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है विद रेफरेंस टू हीट एक्सचेंजर रेडिएटर इन WAP7 लोकोमोटिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। रेडिएटर क्या है कि ट्रैक्शन कन्वर्टर का रेडिएटर और TFP का रेडिएटर दोनों एम्बेडेड होता है, एक के ऊपर दूसरा होता है। SR ऊपर होता है और TFP का रेडिएटर नीचे होता है, ये SR का, ये TFP का, और इसके ऊपर OCB एयर को ब्लो करती है और दोनों को कूल करता है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि कन्वर्टर रेडिएटर ट्रांसफार्मर रेडिएटर के नीचे होता है, ट्रांसफार्मर का रेडिएटर नीचे है ना कि कन्वर्टर का रेडिएटर। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि कन्वर्टर रेडिएटर ट्रांसफार्मर रेडिएटर के नीचे है। ट्रांसफार्मर रेडिएटर कन्वर्टर रेडिएटर के नीचे है, ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। सेकेंड, देयर आर इंडिपेंडेंट हीट एक्सचेंजर फॉर ट्रांसफार्मर एंड कन्वर्टर। ये बात सही है कि ट्रांसफार्मर और कन्वर्टर आयल के लिए अलग अलग रेडिएटर है। कन्वर्टर आयल के लिए ऊपर वाला रेडिएटर और ट्रांसफार्मर के लिए नीचे वाला रेडिएटर। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, मतलब सेकेंड ऑप्शन जो है इसका ट्रू है, लेकिन इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो पहला वाला सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ट्रांसफार्मर एंड कन्वर्टर आयल हीट एक्सचेंजर आर फिजिकली एम्बेडेड इन वन यूनिट। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर और कन्वर्टर आयल के रेडिएटर एक ही यूनिट में जुड़े होते हैं, नीचे में TFP के रेडिएटर और ऊपर में ट्रैक्शन कन्वर्टर के रेडिएटर। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ है ट्रांसफार्मर एंड कन्वर्टर आयल हीट एक्सचेंजर हैव कॉमन ब्लोअर। ये बात भी सही है कि ट्रांसफार्मर और कन्वर्टर आयल के रेडिएटर के लिए कॉमन ब्लोअर है OCB। OCB1 SR1 का रेडिएटर और TFP के रेडिएटर को एक साथ कूल करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर के लिए करेक्ट होगा, क्योंकि गलत स्टेटमेंट फर्स्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 33 है इन WAG9 लोकोमोटिव हार्मोनिक फिल्टर कंसिस्ट ऑफ विच एलिमेंट्स। तो तीन टाइप के वाइंडिंग होते हैं ट्रांसफार्मर में। एक तो ट्रैक्शन वाइंडिंग होता है 4 नंबर, फिर ऑक्सिलरी कन्वर्टर सेकेंडरी वाइंडिंग है 1 नंबर, और तीसरे टाइप की जो वाइंडिंग है वो है हार्मोनिक फिल्टर सेकेंडरी वाइंडिंग। तो वाइंडिंग तो रहेगा ही हार्मोनिक फिल्टर में, साथ ही रेसिस्टर और कैपेसिटर भी रहता है हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर हार्मोनिक फिल्टर को बाईपास करें तो लोगों की स्पीड मैक्सिमम 40 kmph रह जाती है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है विच टेस्ट आर कैरीड आउट ऑन 3 फेज ट्रैक्शन मोटर टाइप 6FRA 6068। तो IR टेस्ट तो लेते ही है, इंडक्टेंस मेजरमेंट भी करते हैं, और कोड लूप टेस्ट होता है स्टेटर का, जिसमें स्टेटर का इंसुलेशन चेक होता है कि इंसुलेशन प्रॉपर है कि नहीं। तो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है विद रेफरेंस टू ट्रैक्शन मोटर टेम्परेचर इन WAP7 लोकोमोटिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट है एक ही ट्रैक्शन मोटर का तापमान 200 डिग्री से ज़्यादा अगर हो जाए तो प्रायोरिटी 1 फॉल्ट आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। इफ टेम्परेचर ऑफ इंडिविजुअल TM 230 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तब प्रायोरिटी 1 फॉल्ट आएगा। सेकेंड है इफ डिफरेंस इन टू टेम्परेचर सेंसर ऑफ अ TM इज 10 डिग्री सेल्सियस और मोर
अगर 2 TM के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस अगर 10 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाए तो प्रायोरिटी 2 फॉल्ट आएगा। सही है। थर्ड है, इफ़ टेम्परेचर ऑफ इंडिविजुअल TM एक्सीड्स 230 डिग्री सेल्सियस तब प्रायोरिटी 1 फॉल्ट आएगा। ये सही है कि अगर इंडिविजुअल TM का टेम्परेचर अगर 230 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तब प्रायोरिटी 1 फॉल्ट आता है। नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ 200 के बदले 230 होना चाहिए, तब प्रायोरिटी फॉल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन EMU डॉट प्रेशर इज यूज टू अप्लाई EP ब्रेक। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि EMU में EP ब्रेक अप्लाई करने के लिए प्रेशर कहाँ से मिलता है। उसको मेन रिजर्वायर से प्रेशर मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। 37 भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ साकू कपलर यूज इन EMU। सेमी परमानेंट साकू कपलर यूज होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन मोस्टली ऑल EMUs ऑक्सिलरी कंप्रेसर इज प्रोवाइडेड इन। ऑक्सिलरी कंप्रेसर मोटर कोच में लगे होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।